नमस्कार, नवोदय प्लस टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सकीना। आइए देखते हैं आज की यह एक और ताज़ा खबर। मुझे कि एक बोरा मिल रहा है, 2000 के लिए एक बोरा खरीदने की कोशिश की। अरे मोबाइल नीचे करो यार। ठीक है, तो ये तो कालाबाजारी हुई साफ साफ। दूसरा, जब आपने बोरे से ही चोरी कर रहे हैं, आप खाद की बोरी से चोरी हो रही है। 50 की होती थी पहले, अब 45 की है। तो उसमें कम खाद भी दे रहे हो, खाद का दाम बढ़ा भी रहे हो। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तर प्रदेश प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा आज साबरमती एक्सप्रेस द्वारा लखनऊ से ललितपुर पहुंची, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ललितपुर रेलवे स्टेशन पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। यहां पूर्व केंद्रीय ग्रामीण राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य भी मौजूद थे। ललितपुर रेलवे स्टेशन से उनका काफिला सीधा ललितपुर जनपद के पाली के लिए रवाना हो गया। पाली पहुंचकर श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने अभी हाल ही में पाली में मृत हुए 2 किसान परिवारों से मुलाकात कर उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए न्याय दिलाने की बात कही। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के जनपद ललितपुर में पिछले दिनों किसानों को खाद वितरण किया जा रहा था, जहां कस्बा पाली में 3 दिन से लाइन में लगे एक किसान की मौत हो गई थी, तो वहीं दूसरे किसान ने खेती में नुकसान और आर्थिक तंगी तथा समय से खाद न मिलने से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। पाली में किसानों के मौत की जानकारी जैसे ही श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को हुई, तो आज वे साबरमती एक्सप्रेस से ललितपुर पहुंची और ललितपुर के बाद पाली पहुंची, जहां उन्होंने मृत किसानों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें उचित आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। यहां किसानों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। ललितपुर के पाली में 3 दिन से खाद वितरण की लाइन में लगे एक किसान ने प्राण त्याग दिए, तो वहीं दूसरे ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। लेकिन फिर भी वर्तमान सरकार की संवेदनाएं जागृत नहीं हुई। पाली में किसान परिवारों से मुलाकात करने के बाद उन्होंने लड़कियों को नारा दिया कि लड़कियां लड़ेंगी तभी आगे बढ़ेंगी। प्रियंका गांधी वाड्रा से मुलाकात के बाद मृतक किसान परिवारों को काफ़ी सुखद महसूस हुआ और उन्हें लगा कि किसी राष्ट्रीय राजनेता ने आकर उनके जख्मों पर मरहम लगाया है। आइए देखते हैं ललितपुर से नवोदय प्लस टाइम्स के लिए नासिर मीडिया की यह खास रिपोर्ट। तो इस समय पाली में यहाँ पे प्रियंका गांधी आई हैं, किसानों से उनकी मुलाकात हुई है, उन्हें आश्वासन दिया, उसको लेकर सरकार को भी घेरा है। जिस प्रकार ललितपुर में काला बाजारी चल रही है और 3-4 किसानों की मौत हो गई है, उसके बारे में भी जिक्र किया। अब हमारी मीडिया देख सकते हैं किस प्रकार की प्रियंका गांधी आ रही है, किसान के घर से मुलाकात हुई है। उन्होंने क्या बात की है प्रियंका गांधी ने, क्या बात की उन्होंने? अपना नारा बताया है और बोला है कि मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, मतलब सेल्फ डिपेंड होने का एक मतलब वो दिया है। और कैसा महसूस हो रहा है आप लोग की मुलाकात हुई? अच्छा, बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो उसने इनकी कृपा के हम लोगों से मतलब मैंने उनसे लाइव मुलाकात की है और जो नहीं सोचा था। परिजन के घर चलिए बात करते हैं। परिजन से यहाँ प्रियंका गांधी आई थी, उनसे क्या बात हुई है, क्या मुलाकात हुई है, क्या कहा प्रियंका गांधी? क्या थोड़ा सा 15-20 मिनट क्या है हाथ लेने गए, 2 दिन हाथ में लगे रहा, और 2 दिन आके चलेगा तो खेत में जाकर आत्महत्या कर ली। क्या कहा? हमने दीदी तो बोला वे बोल रही थी कि हम सब मदद कर देंगे, कर्जा माफ। दीदी जो आपने मृतक किसान से आपकी बात हुई है, क्या कहेंगी आप? 2 लोग लाइन में खड़े इनकी मृत्यु हुई है। खाद के लिए लाइन में खड़े थे, खड़े 1-2 दिन के लिए खड़े थे, 4 दिन के लिए खड़े थे। कहते हैं कि जब लाइन छोड़ते हैं, लाइन छूट जाती है, अगर खाने के लिए घर आए या घर किसी वजह से घर आए, छूट जाती है।
लगातार खड़े रहे। किसी ने, एक जन है जिन्होंने खाना भी नहीं खाया था, तो उनकी खड़े खड़े खाद के इंतजार में मृत्यु हो गई। अब एक पूरी सुविधा होती है सरकार की खाद के वितरण, ये तो स्पष्ट है कि पूरी तरह से फेल हो गई है। तो फेल क्यों हो रही है? क्योंकि जो कालाबाजारी करते हैं वो और अधिकारी और नेता सब साठगांठ कर रहे हैं। और जब आपकी बता रहे थे मुझे कि एक बोरा मिल रहा है, 2000 के लिए एक बोरा खरीदने की कोशिश की। ठीक है, तो ये तो कालाबाजारी हुई साफ साफ। दूसरा, जब आपने बोरे से ही चोरी कर रहे हैं, आप खाद की बोरी से चोरी हो रही है। 50 की होती थी पहले, अब 45 की है। तो उसमें कम खाद भी दे रहे हो, खाद का दाम बढ़ा भी रहे हो, तो उसमें क्या करेंगे बताओ? अब इनकी इतनी समस्याएं हैं, इतनी समस्याएं, और सरकार सुन नहीं रही है। आप जानते हैं किसान सड़क पे आ गया है, महीनों से सड़क पे है, लेकिन कहीं भी इसकी सुनवाई नहीं है। कहीं कुचला जा रहा है गाड़ी के नीचे, तो कहीं इस तरह की चीज़ों से कुचला जा रहा है। अच्छा, यहाँ आते आते आपने देखा कि अन्ना, ये क्या आवारा पशु है हर जगह, यहाँ पे शायद अन्ना प्रथा कहते हैं उसको। ये मुझे भी ये भी बता रहे थे कि पूरी रात बैठे रहते हैं खेत में, पूरी रात खेत में बैठे। यहाँ बारिश हो गई, आखिरी बारिश, कह रही कि उनके भगवान की देन थी कि हमारे खेतों में पानी आया। उसके बाद कम से कम आप खाद तो दिलवा देते हमें। तो सब कर्ज में है बेचारे, खाद नहीं मिल रही है। पानी आया खेत में, उन्होंने सोचा कि कम से कम कुछ उपज होगी, कुछ आगे बढ़ सकेंगे, वो भी नहीं हुआ क्योंकि खाद नहीं मिली। क्या माना जाए? रात को बैठ के आवारा पशुओं से क्या माना जाए? सरकार लानी लान लगा रही है। सरकार क्या लानी लान लगा रही है? पहले GST की लान लगाई है, फिर आपको लग रहा है कि सरकार अक्षम साबित हुई है खाद वितरण योगी सरकार? देखिए, सरकार पूरी तरह से फेल है। किसानों के प्रति सरकार ने किसानों को एकदम पूरी तरह से नकारा है। ये एक समस्या नहीं है, ठीक है, यहाँ 4 परिवारों के साथ ये हुआ है, पूरे बुंदेलखंड में ये हो रहा है। बुंदेलखंड में जिस तरह से यहाँ के अधिकारियों की बात करें, तो जिस तरह से किसान परेशान रहा, तो अधिकारी अफसरशाही को लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि कोई सुनवाई नहीं हुई, किसानों को लाठी मारी गई यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि हम गए, एक बच्ची रो रही थी बेचारी, कह रही थी कि पिताजी की शक्ल भी नहीं देख पाई। सरकार ने 10 लाख का मुआवजे का ऐलान किया था, मगर 2 लाख रुपए दिए मैडम, है ना, वो चरम पे। अब आप खुद ही देख रहे हैं, जब आपके मंत्री के बेटे ने किसी को कुचल दिया है 6 किसानों को, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। वो मंत्री अभी भी बना है, तो उसके अंदर इंक्वायरी क्या होगी? आप खुद ही देख रहे हैं, लखीमपुर से लेके बुंदेलखंड तक किसानों की क्या स्थिति है। किसान की कैसे सुधरेगी हालत? इन परिस्थितियों में जी रहे हैं संघर्ष कर। किसान की हालत कैसे सुधरेगी? आते हैं, मिलते हैं, हम सुनते हैं, दिल दहल जाता है। किसान की हालत कैसे सुधरेगी? ये तो जी रहे हैं ना, हर रोज जी रहे हैं। रोज सुबह उठ के इनकी ये समस्या है कि कर्ज में डूब रहे हैं, खाद नहीं मिल रही है, बिजली के बिल भरने पड़ रहे हैं जबकि बिजली नहीं आ रही है। तो ये समस्या है, हाँ जी, क्या दीदी क्या पहले कहा कि 2500 में गेहूँ, 400 मिलेगा गन्ना किसान को। हमने ये भी कहा है कि पूरा कर्जा माफ करेगी कांग्रेस, और तमाम हमारे घोषणा पत्र में हमारी सारी ये मुद्दे हैं। कांग्रेस वो तो हम कह चुके हैं कांग्रेस वापिस होने चाहिए, पूरी तरह से वापिस होने चाहिए। क्यों नहीं लेंगे? हम इस प्रदेश में अगर हमारी सरकार आए तो हम तो यहाँ लागू नहीं होने देंगे। अकेले चुनाव लड़ेगी, किसी के समर्थन में लड़ेगी समाजवादी पार्टी? यहाँ चुनाव की बात करने नहीं आई हूँ मैं, मिलने आई थी। इनकी समस्या को सुलझाना है। जो यहाँ पे प्रशासन ने किया है गलत है। अगर अधिकारियों की साठगांठ है कालाबाजारी वालों के साथ या फिर नेताओं के साथ, तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि यहाँ पे खाद क्यों नहीं आ रही। मध्य प्रदेश में किसान ने अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए। लेटेस्ट न्यूज़ के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।